Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing projectile motion. Okay, the theory and around 9 questions we have already taken. So we'll take some more questions on this subject. Okay, let us start with this. A object is first projected with an angle of projection alpha or theta and velocity u, and then again projected from height h above the same point with same elevation and the same velocity. Then find change in range. Okay. Okay, so the question is बेसिकली ये मान लो ये कोई पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा गिवन है हमें। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको एक हाइट एच से भी प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा ये, तो इसकी जो भी रेंज आएगी, ठीक है, इस टाइप से कुछ रेंज आएगी इसकी। ठीक है, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, so यहाँ पे भी velocity is if this is v u here then it is u here as well and the angle of elevation is also same इस पॉइंट के अब, और ये जो हाइट है that is given as h। ओके, सो अभी मान लो ये जो रेंज है ये लेट अस से कि जो ओरिजिनल रेंज है उसको लेट अस से r नॉर है वो। ठीक है, और जो अभी रेंज आ गई हमारे पास लेट अस से वो r है, तो हमें ये जो r माइनस r नॉर है ये पूछा हुआ है। r माइनस r नोट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगर इसको ओरिजिन ले लिया जाए, अगर इसको ओरिजिन ले लिया जाए तो ये हाइट नेगेटिव डायरेक्शन है माइनस वाई पे। ठीक है, और ये टोटल तो डिस्टेंस r हमने एज्यूम किया, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो r को माइनस एच होगा। ठीक है, और देखो ये जो हाइट है इसमें देखो इस टाइप से होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, ये जो आर नोर है ये यहाँ तक आर नोर ही होगी। अगर इसकी कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो दिस इज आर नोर कॉमा 0। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो आर क्या होती है, आर इज नथिंग बट 2u² साइन एल्फा कोस एल्फा बाई जी, ये आर होती है। तो देखो यू एल्फा सब कुछ सेम है, तो दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, अगर इस प्लेन यहाँ से देखा जाए तो इस प्लेन में ये डिस्टेंस होगी, तो दिस दिस इज आर नोर। इनफैक्ट इसको हमने आर नोर बोला है, तो ये जो पार्ट है ये आर नोर है, सो आर नोर की वैल्यू तो ये होगी। ठीक है, तो हमें ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस अभी देखनी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर इसके लिए आर नोर की वैल्यू की बात की जाए तो आर नोर तो ये है, लेट अस कॉल दिस 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये क्या होगी, दिस इज y इक्वल्स टू, वी नो दैट दिस इज tan अल्फा x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कोस स्क्वायर अल्फा, ये होती है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर इसको इस आर नोर के टर्म में अगर इसको किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ से tan अल्फा और x को बाहर ले लिया जाए तो 1 माइनस एक्स, ये जो भी रहेगा ये r ही बन जाएगा। सो 1 माइनस एक्स बाई आर, आर नहीं यहाँ पे आर नोर। ठीक है, सो दिस इज y, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये तो यहाँ तक आ रही है, तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन दैट, लेट अस कॉल दिस b। ठीक है, ओके, पॉइंट b will lie on इक्वेशन 2 बिकॉज उसकी ट्रेजेक्ट्री है ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, y इज माइनस एच tan अल्फा, x इज r नोट, नॉट r नोट, दिस इज सिंपली r। ठीक है, दिस इज r, 1 माइनस x इज r डिवाइड बाई r नोट। ठीक है, अभी हमें चाहिए r माइनस r नोट। ठीक है, तो यहाँ से r तो वी कैन बेसिकली कैलकुलेट बिकॉज वी नो r नोट। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि माइनस एच इज इक्वल्स टू tan अल्फा r माइनस tan अल्फा r स्क्वायर।
अगर आर नोट की बात की जाए, अगर आर नोट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिवाइड बाई आर नोट, ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, अगर टेन एल्फा आर स्क्वायर माइनस टेन एल्फा आर आर नोट माइनस एच आर नोट इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से वी कैन से दैट आर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac that is h r naught tan alpha डिवाइड बाई 2a that is 2 tan alpha। ये r आ गई हमारे पास, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, ऐसे वी कैन से r इक्वल्स टू, अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज r नॉट बाई 2 प्लस माइनस इसको थ्रू आउट अंदर डिवाइड किया जाएगा तो 4 r नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर अल्फा से थ्रू आउट डिवाइड होगी ये, तो 4 से गया ये tan अल्फा भी एक गया, 4 से 4 गया tan स्क्वायर अल्फा, h तो ऐसे रहेगा, r नोर भी ऐसे रहेगा, tan अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, राइट बाई 4 tan स्क्वायर अल्फा, सो या दिस विल बी दिस। अब यहाँ से अगर आर नोर बाई, ये आर नोर स्क्वायर बाई 4 को बाहर ले लिया जाए तो क्या आएगा, आर नोर बाई 2 प्लस माइनस आर नोर बाई 2 1 प्लस 4h बाई आर नोट tan अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं। so this is 4 divided by r naught का square, या ओके। सो अब क्या किया जाए, r naught by 2 तो ऐसे रहने देते हैं, r naught by 2, इसको देखो हमें गिवन क्या क्या है, अब वो देखना है। r naught तो ऐसे सच नहीं गिवन है हमें, आई थिंक वी नो द u, द वेलोसिटी u is given, या अल्फा एंड u एंड h, these three thing are known, ठीक है। सो इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 4h, h इज नोन, r नोर को वी कैन पुट, r नोर इज नथिंग बट 2u sin अल्फा cos अल्फा बाई g, ठीक है। दिस इज द बेसिकली ओरिजिनल रेंज इनफैक्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाए, u स्क्वायर 2u स्क्वायर बाई जी sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू आर नोर बाई 2 प्लस माइनस आर नोर बाई 2 1 प्लस, देखो इसमें 2 हो गया, ये 2gh, अच्छा 2gh u स्क्वायर, ये साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, सो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, हमें चाहिए r माइनस आर नोट, सो r माइनस आर नोट किया जाए तो ये क्या आएगा, माइनस आर नोट बाई 2, सो माइनस आर नोट बाई 2, और फिर ये माइनस हो नहीं सकता बिकॉज जो r है, वैसे भी यहाँ पे भी इसको वी कैन नॉट टेक माइनस क्योंकि दिस टर्म इज ग्रेटर देन आर नोट बाई 2, ठीक है। सो माइनस इज रिजेक्टेड बिकॉज जो रेंज है वो तो पॉजिटिव है, माइनस इज रिजेक्टेड, तो ये होएगा प्लस आर नोट बाई 2 रूट 1 प्लस 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, r माइनस आर नोर इज इक्वल्स टू आर नोर बाई 2 को अगर बाहर ले लिया जाए तो दिस इज रूट 1 प्लस 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ओके। सो दिस विल बी चेंज इन रेंज ड्यू टू द एलिवेशन h, ओके। आई होप समझ में आता है, सो सिंपल है, ठीक है, ओके ओके। हमें शो करना है दैट 2 थीटा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन 2 थीटा कोस अल्फा, ओके। सो देखो यहाँ पे व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, दिस इज दैट देयर इज दिस टावर, ठीक है। सो व्हेन द प्रोजेक्टाइल और द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल theta 1, then it hits at the bottom of this tower. But if the same projectile from the same point be projected
at angle theta 2, then it is able to hit at the top of this tower. ठीक है. Further, it is given that the angle this tower subtend at this point O is alpha. Then we have to show that this relationship will exist. ठीक है. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दोनों टाइम पे सेम है. So let us try this question. So the question 11. ये हमारे पास ये ऐसे प्रोजेक्टाइल है, एक टावर है. ठीक है. लेट से इसकी हाइट h है. ठीक है. तो ये जो एंगल सबटेंड करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, दिस इज नोन एज एल्फा, मीन्स दिस इज गिवन एज एल्फा. ठीक है. अब यहाँ से अगर किस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये जो है इसके बॉटम को हिट करता है इफ वेलोसिटी इज u एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा 1. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा 1. और जब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 होता है देन इट हिट्स एट द टॉप ऑफ दिस टावर. ठीक है. बट वेलोसिटी इज अगेन u हियर. अगर ये जो है ये थीटा 2 है, दिस इज थीटा 2, देन दिस इज एबल टू हिट एट द टॉप ऑफ दिस टावर. ठीक है. तो देखो अगर ये h है, ये अल्फा है, तो ये h कोट अल्फा होगी. सिंपल है ये तो. भाई देखो tan अल्फा क्या होता है, h डिवाइड बाई जो भी ये है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू h कोट अल्फा. ठीक है. तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात की जाए, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज h कोट अल्फा एंड y कोऑर्डिनेट इज h. ठीक है. अब देखो अब इसमें नौ, अब देखो अगर ट्रेजेक्ट्री की बात की जाए, इसकी ट्रेजेक्ट्री तो वो क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा, या यहाँ पे देखो एंगल अगर थीटा 1 ले लिया जाए, एक्स टेन थीटा 1. ठीक है. या अगर इस वाले की बात की जाए तो यहाँ थीटा 2 ले सकते हैं. थीटा 2 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2. ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी. भाई थीटा 2 एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया हुआ, बट ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है ट्रेजेक्ट्री पे, तो इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं हम लोग. एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच कोट एल्फा थीटा 2 माइनस जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2. दिस इज कोट स्क्वायर एल्फा. यस राइट. सो ये एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास यहाँ से, थीटा 2 एंड एल्फा. थीटा 1 का भी रिलेशन वी कैन हैव. बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये तो r है, दिस इज नथिंग बट r. ये रेंज तो h कोट एल्फा इज इक्वल्स टू r फॉर दिस व्हेन प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो थीटा 1 है, दैट इज u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 बाई जी. भाई जब ये इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा तब ये यहाँ पे हिट कर रहा है, तो इसकी जो ओरिजेंटल रेंज है वो तो r हो गई, और थीटा 1 इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी, सो दिस विल बी द रेंज, बट दैट इज आल्सो इक्वल्स टू h कोट अल्फा. सो एक रिलेशनशिप ये है हमारे पास. ठीक है. तो इसका भी यूज किया जा सकता है, इसका यूज वी कैन डू. तो इसके लिए देखो यहाँ से इसमें देखो u स्क्वायर को हटा सकते हैं इससे, राइट. u स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, u स्क्वायर इज नथिंग बट जी एच कोट एल्फा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास होएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h कोट एल्फा थीटा 2 माइनस जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा 2. u स्क्वायर की वैल्यू जी एच कोट एल्फा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1. ठीक है. आई होप यहाँ तक कोई सुनी है. अब देखो इसमें एक h तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, कोट एल्फा थीटा 2. व्हाट डज दैट मीन्स, टेन थीटा 2 है वो, राइट. भाई ये तो x की वैल्यू रख दी, पर दिस इज टेन थीटा 2, राइट. कोट एल्फा टेन थीटा 2. ठीक है. माइनस यहाँ से देखो एक h तो पहले ही कैंसिल हो गया, और एक h था वही इससे चला जाएगा, सो दिस इज
वाई दिस इज सिंपली एच राइट, बिकॉज वाई है तो दिस इज सिंपली एच, सो देयर विल बी नो एच, इन फैक्ट दिस इज वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एच बचेगा नहीं अब, तो दिस इज देखो जी से हो गया जी कैंसर, एच तो हो गया कैंसिल, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और एक कोट एल्फा भी गया, सो सिंपली कोट एल्फा बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 राइट, एंड ट्वाइस, अच्छा यहाँ पे भी ट्वाइस है, साइन थीटा 1 एंड कोस थीटा 1 राइट, यस। सो दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, 1 इक्वल्स टू कोट एल्फा टेन थीटा 2 माइनस कोट एल्फा साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा 2। अब इसी को मैनिपुलेट करना है हमें, जो प्रूव करना है उसके लिए। ठीक है, वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट 2 थीटा 2 इक्वल्स टू एल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन एल्फा प्लस साइन 2 थीटा 1 कोस एल्फा, साइन 2 थीटा 1 कोस एल्फा। ओके, सो देखो इसमें अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इस कोट एल्फा कैन बी रिटर्न, कोट एल्फा देखो दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से और यहाँ से कोट एल्फा कैन बी टेकन आउट, तो यहाँ से अगर बाहर लेंगे तो इधर आके टेन एल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या किया जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए, एच, ठीक है, यू स्क्वायर, यस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ या 2 स्क्वायर बाई जी डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अगर कोस स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा 2, भाई साइन डिवाइड बाई कोस होगा, सो एक कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 राइट, एंड दिस इज टेन एल्फा। या दिस इज टेन एल्फा, यस। अब देखो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेन एल्फा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स टू, दिस इज साइन 2 थीटा 2 माइनस दिस इज साइन 2 थीटा 1। ठीक है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव साइन 2 थीटा 1 कोस एल्फा। ठीक है, तो अगर कोस एल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोस एल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 साइन एल्फा हो गया, साइन एल्फा बाई कोस एल्फा, कोस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स टू कोस एल्फा साइन 2 थीटा 2, और इसको भी इधर ले जाते हैं, साइन 2 थीटा 1 कोस एल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव में, और वी कैन से साइन 2 थीटा 1 कोस एल्फा इज इक्वल्स टू कोस एल्फा साइन 2 थीटा 2 माइनस 2 साइन एल्फा कोस स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसको, अगर साइन एल्फा है, यहाँ पे थीटा 2 है, दिस इज थीटा 2। ओके, अब इसमें और क्या ऐड करना है हमें, इसमें साइन एल्फा का एडिशन है यहाँ पे। ठीक है, सो प्लस साइन एल्फा, इसमें प्लस साइन एल्फा करना है, सो साइन एल्फा प्लस कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, प्लस साइन एल्फा, तो ये क्या हो गया, दिस इज कोस एल्फा साइन 2 थीटा 2। अब देखो इसमें मैनिपुलेशन है, जैसा प्रूव करवा रहा है वैसा कर रहे हैं। प्लस अगर यहाँ से देखो साइन एल्फा कॉमन ले लिया जाए
इसमें और इसमें, तो ये दिस इज 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा 2, सो दिस इज कोस एल्फा साइन 2 थीटा 2 प्लस साइन एल्फा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट माइनस cos 2 theta 2, by we know that cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta minus 1, ये तो फॉर्मूला है, इसमें माइनस के साथ है ये, ठीक है। सो अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज cos अल्फा sin 2 theta 2 माइनस sin अल्फा cos 2 theta 2, ठीक है। बट देखो ये sin 2 theta 2 cos अल्फा और यहाँ पे cos 2 theta 2 sin अल्फा, तो ये तो sin का फॉर्मूला हो गया 2 theta 2 माइनस अल्फा, ठीक है। सो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ गया, sin 2 theta 1 cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू sin 2 थीटा 2 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको बस ये हमें चाहिए ये पार्ट, तो साइन इनवर्स कर दिया जाएगा दोनों साइड से, तो ये क्या sin 2 थीटा 1 cos अल्फा प्लस sin अल्फा, दिस इज 2 थीटा 2 माइनस अल्फा, इधर आके प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और वी कैन से दैट दिस इज या यही प्रूव करवाना शायद हमें, हेंस प्रूव, ठीक है। अल्फा प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, अल्फा प्लस साइन इनवर्स दिस, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, मैनिपुलेशन करना था इसमें बस, ठीक है। वरना जो है एज फार एज प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंसर्न, तो इस ट्रेजेक्ट्री से अपना काम हो गया, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018 आई थिंक, ठीक है, नॉट श्योर बट आई थिंक दिस वाज आस्क्ड, ठीक है। और जब PYQ डिस्कस करेंगे विल सी दैट, ठीक। A projectile is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing over the vertex, it fall on the other end. Show that tan A plus tan B equals to tan theta, where A and B are base angles and this theta is angle of projection, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप से कोई ट्रायंगल है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो इस टाइप से प्रोजेक्ट हो रहा है कि ये जस्ट टॉप को टच करके दूसरा जो इसका जो सेकंड एंड है बेस का, वहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है, मींस इफ दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी लेटर से, तो ये ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और एंड बी आर बेस एंगल्स, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हमें गिवन है, ओके। So basically what we know this angle, this is A, this is B and this angle of projection is also known. ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मान लो वेलोसिटी u है, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन एज अल्फा, ठीक है। तो देखो क्या किया जा सकता है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए बी जो है, ए बी इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, लेट अस से दिस इज आर, ठीक है। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मान लो ये जो डिस्टेंस है एक्स है, ठीक है, और ये जो हाइट है ये मान लो h है, तो जो c है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इफ वी एज्यूम a इज 0,0 देन दिस विल बी x, h, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज r माइनस एक्स, भाई टोटल ए बी r है, दिस इज x देन दिस विल बी r माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो अगर इसमें अब देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ a क्या होगा, सिंपल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा, ये h डिवाइड बाई दिस x, दिस इज 10 है, ऐसे 10 भी क्या होगा, h divided by r minus x by this h divided by r minus x, right angle triangle की property से we can say this। अब अगर tan a plus tan b किया जाए, because that is what we are asked to prove, तो ये क्या आएगा h by x plus h divided by r minus x, और यहाँ से x r minus x तो आ गया कॉमन LCM, और देखो यहाँ h अगर बाहर ले लिया जाए तो इनका सम होना है, so this is r, तो हमारे पास आ गया ये HR, एच आर डिवाइड बाई एक्स आर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अभी हमें चाहिए ये जो है इसको अल्फा के टर्म में लाना है। अब देखो इस ट्रेजेक्ट्री पे ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स कोमा एच, ठीक है। एंड ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा
माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कोस स्क्वायर अल्फा। और अगर इसको आर की फॉर्म में लिखे, रेंज की फॉर्म में, तो इसको वी कैन राइट एक्स टेन अल्फा 1 माइनस एक्स बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर टेन अल्फा बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस दिस इज 2, या ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास इसकी जो कोऑर्डिनेट आ गए y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा 1 माइनस एक्स बाई आर, बट x कोमा h लाइज ऑन इट, सो क्या हो जाएगा, दिस इज h इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा r माइनस एक्स बाई आर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो गया। ठीक है, और वी कैन से दैट आर एच डिवाइड बाई एक्स आर माइनस एक्स इज नथिंग बट टेन अल्फा। ठीक है, सो अगर इसको 1 बोल दिया जाए, इसको 2 बोल दिया जाए, then from equation 1 and 2 we can say that 10a plus 10b is nothing but 10 alpha। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, बस ये रेंज के टर्म में सोचना था इसको, वो तो समझ में आता है कि जब पूरा क्रॉस कर रहा है ए बी तो कोस दिस विल बी इट्स रेंज। ठीक है, एंड द एंगल ए एंड बी आर गिवन। ओके, तो ये समझ में आता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If u1 and u2 are velocities at point A and B of trajectory of the projectile, and AC and BC are the constant tangent at these points, then show that u1 by u2 is equals to AC divided by BC। Okay, क्वेश्चन 13। देखो ये क्या बोला जा रहा है हमें कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और इसके ये मान लो कोई भी दो पॉइंट ले लिया हमने ए एंड बी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन या जो टेंजेंट होगी ऑफ कोर्स दैट विल शो द वेलोसिटी इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 गिवन है। ठीक है, और ये a है, ये जहाँ मिल रही है c है। ठीक है, सो दिस इज ac इज टेंजेंट और bc इज आल्सो टेंजेंट। ये तो हमें क्या शो क्या करना है, दैट v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू ac डिवाइड बाई bc, ये शो करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें पैराबोला की, उससे जल्दी हो जाएगा ये। पैराबोला के लिए देखो, पैराबोला की ये प्रॉपर्टी होती है, देखो मान लो ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो इसके जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी क्या होगी, 80 स्क्वायर 280। ठीक है, अब मान लो ये कोई कोड है इसकी। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, और ये मान लो कोई पॉइंट है यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, नहीं, मान लो ये टी, यहाँ एक ऐसे कोड ले ली जाए। ठीक है, ये मान लो t1 बोल देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट a t2 स्क्वायर 2a t2 होगा। ठीक है, अब ये दोनों जब टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी एक्सट्रीमिटीज पे इसकी पे, तो मान लो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो सी के जो कोऑर्डिनेट आते हैं ये मैंने डिस्कस किया था इनिशियली भी, तो ये आते हैं ए t1 t2 कोमा ए t1 प्लस t2। ठीक है, ये सोल्व किया जा सकता है बिकॉज वी नो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, 1 by t1 is slope of it, we know the point through which it is passing, so from the point form we can get the equation of this line, similarly this line, and we can get this point of contact, point of intersection of these two lines, and that will be this। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये है, और इसका देखो मिड पॉइंट की बात की जाए बी का, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2 कोमा ए t1 प्लस t2, इसका मिड पॉइंट तो यही होगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, मान लो ये मिड पॉइंट को m बोल देते हैं, तो अगर स्लोप ऑफ दिस cm देखा जाए तो क्या होगी, बेसिकली देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट है दोनों का सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी स्लोप है
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये स्लोप होगी जीरो। स्लोप जीरो मतलब क्या हो गया कि दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस x, और यहाँ पे एक्सिस x क्या है, x एक्सिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से दैट intersection of tangent lines drawn at the extremities of a chord of a parabola, if that intersection is joined with the midpoint of that chord, then this joining line is parallel to the axis of parabola, ठीक है। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, इफ टेंजेंट्स ड्रॉन at extremities of a chord of parabola, this chord may not be focal chord, ठीक है, ठीक है। if tangent drawn at extremities of a chord of parabola meets at point C and point B, point M, extremities यहाँ पे लिख देते हैं से A and B, means these are the extremities, ठीक है, and point M is midpoint of chord, ठीक है, और we can say midpoint of AB, ठीक है। then line CM is parallel to the axis of parabola, ठीक है। इसका यहाँ पे यूज होना है अभी, ठीक है। अब ये अगर पता है तो ये 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या किया जाए, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे ड्रॉ की गई, यहाँ पे ड्रॉ की गई, तो देखो अगर ये कोड है, दिस इज द कोड, इसका मिड पॉइंट मान लो M है, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो दिस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। पर इसका जो ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसका जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, इसका एक्सिस ये होता है, y एक्सिस होता है, एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो होगी, ये जो लाइन होगी, ये बेसिकली वर्टिकल होगी। अगर हॉरिजॉन्टल की बात की, दिस में नॉट बी हॉरिजॉन्टल, बट अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 90 होगा एंगल, ठीक है। बिकॉज जो मिड पॉइंट और सी है वो द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड एम इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, सो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज y एक्सिस, सो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मींस दिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। अगर ये y एक्सिस है, 0 0, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट, ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप समझ में आता है। अब देखो अगर मान लो ये जो पॉइंट है, इसको लेटर से θ1 बोल देते हैं, ये एंगल है इसको θ2 बोल देते हैं, तो ये जो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो बिकॉज ये 90 है, सो दिस विल बी 90 माइनस θ1, है कि नहीं। और ऐसे ही देखो यहाँ पे भी अगर ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए तो दिस विल बी 90 माइनस θ2, ठीक है। बस अब तो क्या है, अब इसमें कुछ है नहीं खास। अब देखो अगर ये ट्रायंगल लिया जाए, ये वाला जो ओरिजिनल ट्रायंगल है हमारे पास, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACM, अगर इसकी बात की जाए तो देखो ये क्या होगा, AM साइन रूल लगाया जाए इसमें, तो AM डिवाइड बाई साइन θ1, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हमें AC चाहिए ना, AC डिवाइड बाई इसके सामने का एंगल, ये AC, इसके सामने का एंगल, ओके, दिस इज θ1, या दिस इज द मिड पॉइंट, दिस वी नो और दिस इज नॉट नोन। मान लो इसको कुछ एंगल बोल देते हैं, θ1 θ2, लेट अस से दिस इज अल्फा, ठीक है। सो दिस विल बी साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल CMB में देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो AM, ऐसे इसमें MB डिवाइड बाई MB के सामने का एंगल है साइन θ2, और ये हमें चाहिए BC, चाहिए BC डिवाइड बाई BC के सामने का एंगल क्या होगा, देखो ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये अल्फा है तो दिस विल बी पाई माइनस अल्फा, सो दिस इज साइन पाई माइनस अल्फा मीन्स सिंपली अल्फा, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, अगर इसको देखो AMN, बट AM इज इक्वल टू MB, बिकॉज दिस इज द M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए
इसको और इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, साइन थीटा 2 डिवाइड बाई साइन थीटा 1 इक्वल्स टू साइन अल्फा ओ डिवाइड बाई AC डिवाइड बाई BC। ठीक है, क्योंकि दिस साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, सो लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, फर्दर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए, x डायरेक्शन में, तो देखो ये जो होगा v1 cos 90 माइनस थीटा 1, ये वेलोसिटी होगी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसकी क्या होगी, v2 cos 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, बट दे हैव टू बी इक्वल। भाई अगर ये लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80 इन x डायरेक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या हो गया, अगर वेलोसिटी ऐसे भी एज्यूम करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, v2 cos 90 माइनस थीटा 2, दिस शुड बी इक्वल्स टू v1 cos 90 माइनस थीटा 1 प्लस 80, पर a तो इस डायरेक्शन में है नहीं, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब v1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2। आई होप समझ में आता है। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यहाँ से देखो साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1 क्या होगा, दिस इज नथिंग बट v1 बाई v2, इसको बोलते हैं 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से दैट v1, या यहाँ से देखो v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू AC बाई BC। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v1 by v2 is equals to AC divided by BC। हैंस प्रूफ। आई होप समझ में आता है। सो इसमें जो कैच था वो ये था, अगर ये पता था तो ये बहुत आसान से हो जाता। ठीक, और भी तरीके हो सकते। ओके, सो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टू फ्रेंड्स Khat and Don were playing a ball game in which throw by Khat, who was at RK Hall, was to be captured by Don at Gymkhana 80 kgp. It is known that Khat could throw the ball to Gymkhana. If distance between Gymkhana and RK Hall is R, then how long was the ball in the air and what height did it attain? ठीक है, we have to assume that the ball is following projectile motion। ठीक है, तो ये इसमें देखो, अगर इसमें देखा जाए तो द ओनली नॉन पैरामीटर हियर इज R। बेसिकली जो RK Hall और जिमखाना के बीच की डिस्टेंस है वो R हमें गिवन है बस। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है खट बॉल थ्रो कर रहा है और ये जिमखाना में डॉन के पास जा रही है। ठीक है, इट इज नोन कि जो खट है ये इसको यहाँ तक पहुंचा सकता है, मीन्स इसकी जो मैक्सिमम पावर है हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये कवर कर सकता है वो R है। ठीक है, तो बस यही कैच है इसमें कि दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच कैन बी कवर्ड बाय दिस बॉल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे किया जा सकता है, ये हमारे पास RK हो गया, ये हो गया जिमखाना। ठीक है, यहाँ पे खट बैठा है, यहाँ पे डॉन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बॉल ये थ्रो करता है तो ये यहाँ पे पहुंच जा रही है। ठीक है, बट ये मतलब ये जो बोला गया है हमें कि यहाँ पे जो बॉल जा रही है ये, सो दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी थ्रू विच खट कैन थ्रो द बॉल। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जब बॉल पहुंच जाएगी तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट विल बी द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये कैच है इसमें, जो मैक्सिमम रेंज है वो हमें गिवन है, दैट इज R। ठीक है, सो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज R है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी U है जिससे थ्रो किया है इसने। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है। तो देखो वी नो दैट द रेंज इज गिवन बाय 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय g, बट दिस इज द रेंज इन जनरल। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी u स्क्वायर बाय g। बेसिकली इसको वी कैन राइट u स्क्वायर बाय g साइन 2 अल्फा, ये मैंने डिस्कस किया है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बेसिकली व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास जो R है दिस इज नथिंग बट u स्क्वायर बाई g। सो यहाँ से वी कैन गेट u, सो u विल बी gr का रूट। सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड दैट हाउ मच टाइम बॉल वाज इन द एयर। ठीक है, सो देखो एयर में जब बॉल थी, जब बॉल यहाँ से थ्रो हुई और यहाँ पे आ गई
उस मीन्स ये जो टाइम इंटरवल वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो पूछा है हमें। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी दिस इज नथिंग बट 2u साइन अल्फा बाई जी। ठीक है, ये तो हमने देखा था कैसा कि वाई डिस्टेंस में देखेंगे तो वेलोसिटी जीरो कर दो, जीरो इक्वल्स टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ये करेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका टाइम आएगा, पर क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए इसका ट्वाइस लगेगा तो इसको ट्वाइस कर सकते हैं, या डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसको किया जा सकता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब u हमें पता है, सो t इक्वल्स टू क्या आएगा 2/g। ठीक है, अच्छा u हमें पता है रूट जी आर है, और एल्फा क्या है, एल्फा तो इस क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी से फेंक रहा है तो ये एल्फा तो पाई बाय 4 है, ये हमने देखा। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी टाइम में हमें ये पूछा जा रहा है कि जब जिम खाना में बॉल जा मतलब जिम खाना तक बॉल पहुंच रही है उस समय जो एंग्लो प्रोजेक्शन होगा उसको पाई बाय 4 होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी थ्रू विच कट कैन थ्रो द बॉल। ठीक है, तो एल्फा को अगर पाई बाय 4 करेंगे तो साइन यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा। सो दिस इज 2 रूट जी आर, ये 1/√2 हो गया, और इसको जी स्क्वायर बोल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इसको अंदर ले जाएंगे तो 4, सो 2r/g। सो दिस विल बी द टाइम। ठीक है, आई होप समझ आता है। सो दिस दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें एक ऑप्शन एक क्वेश्चन और है, एंड व्हाट इज दैट, व्हाट हाइट डिड इट अटेन। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट जो होगी इसकी वो क्या होगी, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2g। ठीक है, और एल्फा क्या है, एल्फा पाई बाय 4 है, और यू क्या है, यू स्क्वायर इज जी आर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, जी आर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1/2 डिवाइड बाई 2g। सो ये क्या हो गया, g से g हो गया कैंसिल, दिस इज r/4। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें रेंज जो पता है, रेंज मीन्स मैक्सिमम रेंज पता है, तो इफ वी नो द मैक्सिमम रेंज देन वी कुड नो टाइम ऑफ फ्लाइट एज वेल एज द ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, आई होप समझ में आता है। ओके, so let us see next question. This is okay, so this question, okay, okay, so this okay, the if the projectile is projected with velocity u1 then the angular projection is alpha 1, angular projection is alpha 2 when the velocity is u2, and similarly angular projection alpha 3 when projection velocity is u3. Then we are to show that the foci of path will lie on a straight line if this is true. Okay, so basically these are three projectiles in fact. ठीक है, so they are thrown with velocity u1 u2 and u3 at angle alpha 1 alpha 2 alpha 3. ठीक है, then we are asked to find the locus, yeah, we are asked to show that their foci will lie on a straight line if this condition is satisfied. ठीक है, तो ये ठीक है, let us solve this. देखो अगर वेलोसिटी u1 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 1 है, ऐसे u2 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 2 है, u3 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 3 है। अब देखो फोकाई क्या होता है, लोकस ऑफ फोकाई, आई थिंक वी डिस्कस दिस राइट, दिस इज x माइनस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिस इज x माइनस r/2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4h y माइनस h, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर इसका जो फोकस है वो देखेंगे तो वो आएंगे इसमें, फोकस के कोऑर्डिनेट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2g कोमा माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बाई 2g। ठीक है,
ये पार्ट किया जा सकता है। कैसे? इसको अगर अगर स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर किया जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस, तो यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और एक्स, देखो इसमें तो फोकस क्या होगा, इसका इसका फोकस क्या होगा, इस टाइप का पैराबोला है तो इसका फोकस होगा 0, -a, ठीक है। तो देखो 0, -a होगा, मीन्स जो ये है एक्स कोऑर्डिनेट तो r/2 ही हो जाएगा, तो r/2 तो यही हो गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चलो समझ में आता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ये y - h है, दिस शुड बी इक्वल टू -a, और यहाँ से आएगा -a विल बी r²/16h। तो इसको सोल्व करेंगे तो y विल बी दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गए। अब देखो, अब इट इज गिवन कि ये जो है दिस इज u1, ठीक है। तो अभी हमें क्या गिवन है कि ये इन सबके फोकाई है, फोकाई मीन्स u1 स्क्वायर साइन 2α/2z कोमा माइनस u1 स्क्वायर कोस 2α/2z, ठीक है। ये हो गया, मान लो फर्स्ट जो ट्रेजेक्ट्री है उसका फोकस हो गया, ठीक है। ऐसे सेकंड ट्रेजेक्ट्री का फोकस क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ u और अल्फा चेंज हो रहे हैं, u2 अल्फा 2 हो जाएगा बस, साइन 2α2 डिवाइड बाई 2z माइनस u2 स्क्वायर कोस 2α2, दिस इज α1, ठीक है, डिवाइड बाई 2z। ऐसे, और जो थर्ड फोकस होगा वो क्या होगा, u3 स्क्वायर साइन 2α3 डिवाइड बाई 2z माइनस u3 स्क्वायर कोस 2α3 डिवाइड बाई 2z, ठीक है। अब इट इज गिवन कि ये एक लाइन में लाया कर रहे हैं, ठीक है। एज f1 f2 एंड f3 आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल f1 f2 f3 विल बी 0। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनसे अगर ट्राइंगल बनाया जाए तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, मीन्स उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। और वी कैन से दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। तो देखो, अगर किसी भी ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है, इसका मान लो x1, y1 कोऑर्डिनेट है, इसका x2, y2 है, दिस इज x3, y3, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, ये होता है एरिया। सो यहाँ पे बस x1 की जगह क्या है, x1 ये है, x2 ये है, y1 y2 x3 y3 1 1, पर एरिया को 0 कर देना, ठीक है। सो देखो, that means that 1/2 u1 square sin 2α1 divided by 2z minus u1 square cos 2α divided by 2z 1, of course alpha 1 1 u2 square sin 2α2 divided by 2z minus u2 square cos 2α2 डिवाइड बाई 2z इक्वल्स टू 1, x2 y2 हो गया। ऐसे x3 क्या होगा, u3 स्क्वायर साइन 2α3 डिवाइड बाई 2z माइनस u3 स्क्वायर कोस 2α3 डिवाइड बाई 2z 1, दिस हैज टू बी 0, ठीक है। अब देखो, अगर ये 0 है दैट मीन्स, अब देखो ये डिटरमिनेंट है तो ये तो कांस्टेंट टर्म है एंड थ्रू आउट ये सेम टर्म आ रहा है, सो इसको बाहर ले जाया जा सकता है, दिस पार्ट। ऐसे ये पार्ट को पूरे को बाहर ले जाया जा सकता है अलॉन्ग विद माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या होएगा, साइन 2α1 कोस 2α1 1 साइन 2α2 कोस 2α2 1 साइन 2α3 कोस 2α3 1, दिस इज 0। बस अब इसको सोल्व कर लेना एंड वी आर डन, ठीक है। तो अगर इसको ओपन कर दिया जाए, इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, साइन 2α1 कोस 2α2 माइनस कोस 2α3, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में इसको ओपन किया तो ये आ गया, ठीक है, माइनस कोस 2α1, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2α2 माइनस साइन 2α3, राइट। और 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2α2 कोस 2α3
minus sin 2 alpha 3 cos 2 alpha 2, दिस शुड बी 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। देखो अच्छा ये तो और सिंपल हो गया, देखो sin 2 alpha 1 cos 2 alpha 2, ये पार्ट लिया हमने। अब हमें चाहिए cos 2 alpha 1, ये रहा cos 2 alpha 1, इसके साथ ये sin 2 alpha 2, ये वाला पार्ट। सो माइनस cos 2 alpha 1 sin 2 alpha 2, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे ये वाला पार्ट ले लिया जाए, ये क्या है, प्लस sin 2 alpha 3 cos 2 alpha 1, इसके साथ चाहिए अभी हमें cos 2 alpha 3, cos 2 alpha 3, ये रहा। यस 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 यस, देखो sin 2 alpha 2 cos 2 नहीं, ये तो यहाँ से क्लब है, हमें चाहिए sin 2 alpha 3 cos 2 alpha 1 alpha 1, ठीक है। तो cos 2 alpha 3, हाँ ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो माइनस cos 2 alpha 3 sin 2 alpha 1, ठीक है। ऐसे समझ में आता है। और ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये तो ऐसे ही क्लब है, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट sin 2 alpha 2 माइनस 2 alpha 3, ठीक है। दिस शुड बी 0। और इसको भी कैन ये तो फॉर्मूला हो गया 2 alpha 1 माइनस 2 alpha 2 प्लस साइन, ये वाला लिख दो 2 alpha 2 माइनस 2 alpha 3 प्लस साइन, ये क्या है 2 alpha 3 माइनस 2 alpha 1, दिस हैज टू बी 0। और यही हमें प्रूव करवाया, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें एक गड़बड़ होगी, ये जो है ये u1 है, ये u2 है, तो इसको तो थ्रू आउट तो कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो u1 u2 तो रहेगा। तो इसमें एक चीज की जा सकती थी, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, u1 स्क्वायर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 बाई u1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 बाई u2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 बाई u3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ ये था ना, तो बेसिकली ये हुआ ये कि देखो ये u1 स्क्वायर है, जब इसके साथ देखा गया इसको तो ये आ गया u3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर अब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा हमारे पास u3 स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा u अल्फा 2 अल्फा 3 u1 स्क्वायर एंड 3 1 u2 स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आता है, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसमें बस ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट सेम ना, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। बट देखो यहाँ से इसको कॉमन लिया जा सकता था, 2g तो और माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगी, पर u1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 बाई u1 स्क्वायर, ऐसे ये 1 बाई u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर। तो अभी ये ओपन करेंगे तो ये जो दो दो के पेयर बन रहे हैं हमारे साथ, इन सब में ये भी कॉमन रहेंगे, ठीक है। सो आई समझ आता है, यही हमें प्रूव करवाया था आई थिंक। यस, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this was asked in CSC 2010. Let's try this question. If u1, u2, u3 are velocities of a pair projectile at point ABC and alpha, alpha minus beta, alpha minus 2 beta are the inclination to the horizon at these points respectively, t1, t2 are the times taken to describe arc AB and BC respectively, then show that. Okay, so this is the last question I think. Yes. Okay, so what we know in this question that ये प्रोजेक्टाइल है, जब इसका यहाँ पे वेलोसिटी u1 है तो एंगल ऑफ जो है एल्फा है हॉरिजॉन्टल से, और जब वेलोसिटी यहाँ पे एल्फा माइनस बीटा एंगल है और यहाँ पे एल्फा माइनस 2 बीटा एंगल है, और वेलोसिटीज जो है v1 v2 एंड v3 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t1 टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में इसको t2 टाइम लगता है, ठीक है। ये a है, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन।
ओके, तो हमें प्रूव करना है v3/v1 इक्वल्स टू, ओके, सो वेलोसिटीज आर u1 u2। ओके, अब देखते हैं। देखो, अगर इसमें देखा जाए, अगर y डायरेक्शन की x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो ये क्या आएगा, u1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू u2 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू u3 cos अल्फा माइनस 2 बीटा, ऐसा बोला जा सकता है। और y डायरेक्शन की बात करें क्या होगा, अगर ये t1 टाइम लग रहा है यहाँ आने में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u2 sin अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू u1 sin अल्फा माइनस gt1। ऐसे ही इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, u3 sin अल्फा माइनस 2 बीटा, बिकॉज यहाँ अल्फा माइनस 2 बीटा एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू u2 sin अल्फा माइनस बीटा माइनस gt2। ठीक है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 लग रहा है। तो अब देखो, हमें t1 t2 से मतलब है, वैसे t1/t2 अगर किया जाए तो क्या होगा, देखो t1 यहाँ से लिख सकते हैं u1 sin अल्फा माइनस u2 sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी, दिस इज t1। ऐसे अगर t2 की बात की जाए तो दिस इज u2 sin अल्फा माइनस बीटा माइनस u3 sin अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई जी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये जी से जी कैंसिल हो गया। और ये अभी क्या करेंगे, व्हाट विल ट्राई, विल ट्राई कि ये जो है किसी एक पैरामीटर में चला जाए। जैसे यहाँ पे u2 है, यहाँ पे भी u2 है, तो ये u1 u3 को भी u2 में अगर ले जाया जाए तो u2 से u2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो u1 की जगह वी कैन राइट यहाँ से u2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा, sin अल्फा पहले से ही है, और ये u2 यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जी से जी वैसे ही कैंसिल हो रखा है, और यहाँ से फिर u2 कॉमन ले लिया जाए, sin अल्फा माइनस बीटा माइनस u3, देखो ये यहाँ से लिख सकते हैं u3 को, व्हाट वी कैन राइट, u2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस 2 बीटा sin अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब देखो, अब u2 से तो u2 हो गया कैंसर, सो t1/t2 इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये भी तो है cos अल्फा, तो ये यहाँ पे cos अल्फा होगा, ठीक है, और यहाँ से cos अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कोसाइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा बोल सकते हैं इसको, अल्फा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इनटू कोस अल्फा माइनस 2 बीटा तो यहाँ है ही, डिवाइड बाई कोस अल्फा पहले से ही है, और ये क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, तो ये क्या हो गया, साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, सो दिस इज सिंपली, दिस इज नथिंग बट कोस अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा। ठीक है, तो ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू
V1 और V3 के इक्वल, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ से V1 और V3 की बात की जाए यहाँ से, तो U1 डिवाइड बाई U3 करेंगे तो क्या आएगा, U3 मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा माइनस 2 बीटा एंड U1 इज मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट U1 बाई U3, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करवाना था, ठीक है। आई भी समझ में आता है। T1 डिवाइड बाई T2 इज T1 डिवाइड बाई T2 इज V1 डिवाइड बाई V3 U3, ओके। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके इसमें पार्ट 2 भी है आई थिंक, ओके। 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V3 इज इक्वल्स टू 2 cos बीटा V2, ओके ओके। सो अच्छा ये तो हमें वी नो एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन हमने लिखी थी उससे वी नो दैट V1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू V2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये V1 या U1 जो भी है ये U3 cos अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 बाई V1 इज इक्वल्स टू cos अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज V1, इसको इधर ले जाओ 1 बाई V2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बाई V3 इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, दैट इज 1 बाई U2 1 बाई V3 और दिस इज cos अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को कॉमन में लेगा, मैं सेल्फ V2 में लेगा, ठीक है। अब ऐड कर दिया जाएगा दोनों को, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V3, यही हमें पूछा है बेसिकली। V2 cos अल्फा माइनस बीटा तो कॉमन है ही, एंड ये क्या आएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस 2 बीटा। अब इसमें CD फॉर्मूला लगा दिया जाए, क्या होता है cos C प्लस cos D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ये अप्लाई किया जाए तो ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा एंड दिस माइनस दिस बीटा डिवाइड बाई V2 cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इससे तो हो गया ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2 cos बीटा डिवाइड बाई ये आ गया हमारे पास 2 cos बीटा डिवाइड बाई V2, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अब समझ में आता है। So that's all for today.